एक समुद्री ऊदबिलाव प्रशांत महासागर के उत्तरी और पूर्वी छोरों के तटों पर पाया जाने वाला एक अर्धजलीय स्तनधारी है। यह ऊदबिलाव परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और इसका वजन 14 से 45 किलोग्राम तक होता है। समुद्री ऊदबिलाव एक कुशल तैराक और गोताखोर है। ये 60 मिनट तक पानी के नीचे रह सकता है और 300 मीटर तक की गहराई तक जा सकता है। समुद्री ऊदबिलाव अपने घने और तैरने योग्य कोट के कारण ठंडे पानी में जीवित रह सकता है। समुद्री ऊदबिलाव एक मांसाहारी जानवर है। इसका मुख्य आहार समुद्री अर्चिन, केकड़े, क्लैम, मसल्स, ऑक्टोपस, मछली और अन्य समुद्री अकशेरुकी शामिल है। समुद्री ऊदबिलाव अपने शिकार को पत्थरों से तोड़कर खाता है। समुद्री ऊदबिलाव सामाजिक जानवर हैं। वे समूहों में रहते हैं जिन्हें रोस्टर कहा जाता है। एक रोस्टर में आमतौर पर 5 से 15 सदस्य होते हैं। समुद्री ऊदबिलाव लुप्तप्राय प्रजाति है। 19वीं शताब्दी में समुद्री ऊदबिलाव की खाल के लिए शिकार किया गया था, जिससे इसकी आबादी में भारी गिरावट आई। दोस्तों, देखकर चौंक गए ना? आगे हम जानेंगे पानी के अंदर रहने वाले कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में। हम इंसान, जानवर, पेड़ जहां सूखे जमीन पर अपना घर बनाते हैं, ठीक इसके उलट कुछ जानवर या जीव ऐसे हैं जो समुद्र की अथाह गहराइयों में निवास करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। स्वागत है आपको मेरे चैनल जीके नॉलेज टीवी पर। नंबर 2, समुद्री कछुए अपने अंडे देने के लिए समुद्र तट पर आते हैं। मादा कछुए रेत में अपने अंडे देती है और फिर वो रेत को दबा देती है। अंडे लगभग 2 महीने में निकलते हैं और हैचलिंग समुद्र में तैर जाती है। समुद्री कछुए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कुछ प्रजातियां 100 साल से अधिक जीवित रह सकती हैं। समुद्री कछुओं के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। समुद्री कछुओं के पास एक कठोर खोल होता है जो उन्हें शिकारियों से बचाता है। समुद्री कछुए अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र में बिताते हैं, लेकिन वे प्रजनन के लिए समुद्र तट पर आते हैं। समुद्री कछुए अंडे देते हैं और हैचलिंग समुद्र में तैरकर निकलते हैं। समुद्री कछुए लुप्तप्राय प्रजातियों में से हैं। समुद्री कछुए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। वे समुद्री जीवन की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और वे समुद्री तल पर पोषक तत्वों को वापस लाते हैं। समुद्री कछुओं के लिए खतरे। समुद्री कछुए कई खतरों का सामना करते हैं, जिनमें शामिल है शिकार। समुद्री कछुए मानव द्वारा शिकार किए जाते हैं और उनके मांस, खोल और अंडे की मांग है। ऑक्टोपस का दिमाग 9 अलग अलग लोबों में विभाजित होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना कार्य होता है। यह उन्हें अत्यधिक बुद्धिमान और अनुकूलनीय बनाता है। ऑक्टोपस के पास उत्कृष्ट दृष्टि, सुनवाई और स्पर्श की इंद्रियां हैं। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी त्वचा पर विशेष कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। ऑक्टोपस अपने शिकार को पकड़ने और पकड़ने के लिए अपनी 8 भुजाओं का उपयोग करते हैं। उनकी भुजाओं पर कई सारे चूसने वाले होते हैं, जो उन्हें फिसलन वाले शिकार को भी आसानी से पकड़ने में मदद करते हैं। ऑक्टोपस अपने शरीर के रंग को बदल सकते हैं ताकि वे अपने परिवेश में मिश्रित हो सके। यह उन्हें शिकारियों से बचने और शिकार को पकड़ने में मदद करता है। ऑक्टोपस अपने जहर का उपयोग शिकार को पकड़ने और शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। उनका जहर अधिकांश शिकारियों के लिए घातक होता है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। समुद्री घोड़ा एक छोटा समुद्री मछली है जो अपने लंबे, घुमावदार पूंछ और सिर के आकार के कारण इसकी तुलना घोड़े से की जाती है। ये दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाया जाता है। समुद्री घोड़े की लंबाई लगभग 5 सेमी से 30 सेमी तक होती है। इसका शरीर कठोर, हड्डी के छल्लों से ढका होता है जो इसे शिकारियों से बचाते हैं। इसका सिर लंबा और घुमावदार होता है और इसमें एक छोटी, नुकीली नाक होती है। इसके मुख में एक लंबी, चिपचिपी जीभ होती है जो वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए उपयोग करती है। समुद्री घोड़े एक मांसाहारी जानवर है। इसका मुख्य आहार क्रुस्टेशियंस, मछली और अन्य छोटे समुद्री जीवन से बना होता है। यह अपने शिकार को अपनी लंबी जीभ से पकड़ता है और फिर उसे अपने मुंह में खींच लेता है। समुद्री घोड़े एक अनोखा प्रजनन चक्र है। नर समुद्री घोड़े के पास एक थैली होती है जिसमें मादा अपने अंडे देती है। मादा समुद्री घोड़ा अंडे देती है और फिर वो थैली को बंद कर देती है। नर समुद्री घोड़ा अंडे को लगभग 45 दिनों तक पालता है, जब तक कि बच्चे नहीं निकलते। समुद्री घोड़े लुप्तप्राय प्रजातियों में से हैं। विशाल स्क्विड।
समुद्र के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक विशाल स्क्विड 60 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 1000 पाउंड तक हो सकता है। उन्हें शायद ही कभी जीवित देखा जाता है और हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो मृत नमूनों से आता है जो किनारे पर बह गए हैं। व्हेल शार्क का आकार बहुत अलग हो सकता है। सबसे बड़ी ज्ञात व्हेल शार्क 40 फीट लंबी थी। हालांकि अधिकांश व्हेल शार्क 20 से 30 फीट लंबी होती हैं। व्हेल शार्क आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती हैं। वे आमतौर पर खुले पानी में पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी तट के पास भी देखा जा सकता है। व्हेल शार्क शाकाहारी होती हैं। उनका मुख्य आहार प्लवक, क्रुस्टेशियंस और छोटी मछली है। व्हेल शार्क धीमी गति से चलने वाली मछली हैं। वे आमतौर पर 5 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से नहीं तैरती हैं। व्हेल शार्क लुप्तप्राय प्रजातियों में से नहीं है, लेकिन वे कुछ खतरों का सामना करती हैं। इनमें शिकार, प्रदूषण और आवास का नुकसान शामिल है। व्हेल शार्क के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। व्हेल शार्क का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। व्हेल शार्क के मुंह में 300 से अधिक दांत होते हैं, लेकिन वे इनका उपयोग खाने के लिए नहीं करते हैं। व्हेल शार्क एक बार में 1000 लीटर से अधिक पानी को छान सकती है। व्हेल शार्क 100 साल तक जीवित रह सकती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी लंबाई 100 फीट और वजन 200 टन तक होता है। यह एक फिल्टर फीडर है और इसके आहार में अधिकतर क्रिल होता है। ब्लू व्हेल अत्यधिक बुद्धिमान और सामाजिक जानवर हैं, और वे लंबी दूरी तक एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। जेलीफिश दुनिया भर के महासागरों में पाई जाती हैं। वे आमतौर पर उथले पानी में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी बड़ी गहराई पर भी देखा जा सकता है। जेलीफिश एक महत्वपूर्ण हिस्सा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। वे शिकारियों के लिए भोजन हैं, और वे प्लवक और अन्य छोटे समुद्री जीवों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जेलीफिश विभिन्न आकारों और आकारों में आती हैं। सबसे छोटी जेलीफिश एकुरिया केवल कुछ मिलीमीटर लंबी होती है। सबसे बड़ी जेलीफिश सिफियोनॉप्सिस 60 फीट लंबी हो सकती है। जेलीफिश आमतौर पर थोड़े समय तक रहती हैं। अधिकांश प्रजातियां कुछ महीनों से अधिक जीवित नहीं रहती हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां कई साल तक जीवित रह सकती हैं। जेलीफिश की कई प्रजातियां मनुष्यों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। कुछ जेलीफिश के डंक बहुत दर्दनाक हो सकते हैं, और कुछ में गंभीर जहर हो सकता है जो मृत्यु का कारण बन सकता है। जेलीफिश एक आकर्षक और रहस्यमय प्राणी है। वे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वे मनुष्यों के लिए एक आकर्षण है। पफरफिश कई अलग अलग आकारों में आती हैं। सबसे छोटी पफरफिश टेट्राडोटोन ट्यूबरस केवल 2 इंच लंबी होती है। सबसे बड़ी पफरफिश फिशबॉल टेट्राडोट 2 फीट लंबी हो सकती है। पफरफिश शिकारियों से बचने के लिए अपनी विशिष्ट क्षमताओं का उपयोग करती हैं। जब खतरा होता है तो पफरफिश अपने मुंह में पानी भरती है और अपने शरीर को फुला देती है। यह इसे एक बड़ी गोल गेंद में बदल देता है जो शिकारियों को खाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पफरफिश अपने शरीर को भी कांटों से ढक सकती हैं जो शिकारियों को चोट पहुंचा सकती हैं। पफरफिश अपने जहरीले मांस के लिए भी जानी जाती हैं। इस जहर में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक एक विष होता है जो मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है। टेट्रोडोटॉक्सिन तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और सांस लेने में कठिनाई, पक्षाघात और मृत्यु का कारण बन सकता है। पफरफिश का मांस जापान में एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। पफरफिश शिकारियों से बचने के लिए अपनी विशिष्ट क्षमताओं का उपयोग करती हैं। जब खतरा होता है तो पफरफिश अपने मुंह में पानी भरती है और अपने शरीर को फुला देती है। यह इसे एक बड़ी गोल गेंद में बदल देता है जो शिकारियों को खाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पफरफिश अपने शरीर को भी कांटों से ढक सकती हैं जो शिकारियों को चोट पहुंचा सकती हैं। स्टोनफिश का शरीर चपटा और पत्थर के समान होता है। यह इसे अपने शिकारियों से छिपने में मदद करता है। स्टोनफिश की त्वचा पर छोटे कांटे होते हैं जो शिकारियों को चोट पहुंचा सकते हैं। स्टोनफिश शिकार करने के लिए अपने विष का उपयोग करता है। यह अपने शिकार पर अपने तेज नुकीले दांतों से हमला करता है और जहर इंजेक्ट करता है। स्टोनफिश का जहर मांसपेशियों को लकवा मार सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। स्टोनफिश मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को स्टोनफिश के डंक लग जाए तो उसे तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। स्टोनफिश के बारे में कुछ रोचक तथ्य। स्टोनफिश दुनिया की सबसे जहरीली मछली है।
स्टोनफिश का जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। स्टोनफिश के डंक से लकवा, पक्षाघात और मृत्यु हो सकती है। समुद्री अर्चिन एक प्रकार के समुद्री जीव हैं जो एकाइनोडर्मेटा संघ के एकिनोइडिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये गोलाकार या अंडाकार आकार के होते हैं और इनके शरीर पर कांटे होते हैं। समुद्री अर्चिन दुनिया भर के महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन वे आमतौर पर उथले पानी में पाए जाते हैं। समुद्री अर्चिन विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं। सबसे छोटी समुद्री अर्चिन इकाइनस मिन्यूटिसिमस केवल 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। सबसे बड़ी समुद्री अर्चिन पैसिफिक समुद्री अर्चिन 30 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। समुद्री अर्चिन शाकाहारी होते हैं। इनका मुख्य आहार शैवाल, छोटे पौधे और जीवाणु होते हैं। समुद्री अर्चिन अपने मुंह के चारों ओर स्थित 5 छोटे पैरों का उपयोग करके भोजन को खाते हैं। समुद्री अर्चिन का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जापान, चीन और कोरिया में समुद्री अर्चिन एक लोकप्रिय व्यंजन है। समुद्री अर्चिन का उपयोग दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। डॉल्फिन बुद्धिमान जानवर होते हैं। उन्हें उपकरणों का उपयोग करने, जटिल सामाजिक संबंध बनाने और यहाँ तक कि मनुष्यों के साथ बातचीत करने के लिए जाना जाता है। डॉल्फिन को अक्सर समुद्र की भेड़ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सामाजिक और मिलनसार होते हैं। डॉल्फिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिकारियों से अन्य समुद्री जानवरों की रक्षा करने में मदद करते हैं और वे खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। डॉल्फिन मनुष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वे मनोरंजन और शिक्षा के लिए लोकप्रिय हैं। डॉल्फिन के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। डॉल्फिन स्तनधारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे वायु में सांस लेते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान जानवर होते हैं। वे उपकरणों का उपयोग करने, जटिल सामाजिक संबंध बनाने और यहाँ तक कि मनुष्यों के साथ बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं। डॉल्फिन सामाजिक जानवर होते हैं जो झुंड में रहते हैं। डॉल्फिन शाकाहारी या मांसाहारी हो सकते हैं। डॉल्फिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉल्फिन मनुष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वे मनोरंजन और शिक्षा के लिए लोकप्रिय हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहे, सुखी रहे। धन्यवाद।